नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके ने बिहार में अपना कदम रख दिया है। बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर के आने के संकेत के साथ ही कयासबाजी का दौर भी चल पड़ा है। कोई इसे सिरे से नकार रहा है तो किसी का कहना है कि प्रशांत किशोर सिर्फ पानी का बुलबुला है। वहीं इन सब के बीच बीते दिन गुरुवार को प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ तौर पे कह दिया कि वो अब बिहार की जनता से मिलने वाले। हालांकि प्रशांत किशोर ने अभी पार्टी का ऐलान नहीं किया, लेकिन उनका कहना है कि अब बिहार की राजनीति में वो लंबे दौर तक टिकने वाले हैं। वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में टिक तो सकते हैं, लेकिन उनका भविष्य बहुत ही चुनौती से भरा हुआ होगा। जानकार ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार की पिछलग्गू बनी रही तो इसका फायदा सीधे सीधे प्रशांत किशोर उठा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश राज का विकल्प देने की बात कही और 2 अक्टूबर से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करने का ऐलान भी कर दिया। उनके इस ऐलान के बाद से राजनीतिक गलियारे में उनके भविष्य को लेकर के चर्चाएं भी शुरू हो गई। राजनीति के जानकार का मानना है कि प्रशांत किशोर इसे एक अवसर यानी विकल्प तो मान रहे हैं, लेकिन पीके के चुनौतियों से लड़ने की काबिलियत पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर वह 10 साल संघर्ष करते टिक गए तो बिहार की राजनीति में बड़ा खेला कर सकते हैं, लेकिन उनके टिकने की उम्मीद कम है। वहीं कुछ इसे सिरे से खारिज करते हुए कहते हैं कि राज्य की जातिगत राजनीति में वे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इन सब संभावनाओं पर विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। बता दें कि पीके के विकल्प खड़ा होने के सवाल पर विशेषज्ञों का कहना है कि वे आगे विकल्प बन पाएंगे कि नहीं ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन अगर बीजेपी राज्य में नीतीश कुमार की पिछलग्गू बनी रही तो जरूर एक छोटा सा तीसरा कोण बढ़ने में सफल हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार के युवा वोटरों के अंदर जैसी नाराजगी नीतीश कुमार के प्रति है, वैसे बीजेपी के प्रति नहीं। ऐसे में उनके साथ रहने से पार्टी यानी बीजेपी को घाटा है। यह बात केंद्रीय नेतृत्व को समझना है, लेकिन स्थानीय नेताओं के कारण वह साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसे में संभव है कि नाराज वोटर पीके की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि फिलहाल राजनीति में एक अशांत किशोर की तरह दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में यदि उन्हें कामयाबी हासिल करनी है तो उन्हें सबसे पहले तो वास्तव में प्रशांत यानी शांत यानी स्थिर और धैर्यवान बनना होगा। अभी तक उनकी छवि और पहचान एक ऐसे चुनावी रणनीतिकार की रही है जो किसी भी पार्टी से डील करके उसे जिताने या हराने का ठेका ले सकती है। इसमें विचारधारा या समाज के प्रति दायित्व कहीं नहीं है। महज एक सप्ताह पहले वे कांग्रेस पार्टी से डील करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वह डील नहीं हो पाई तो वह बिहार में वैकल्पिक राजनीति करने की बात करने लगे। इस तरह की व्यग्रता और गंभीरता से वे बिहार में दूसरे पुष्पम प्रिया चौधरी तो बन सकते हैं, विकल्प नहीं बन सकती। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यूं भी बिहार में एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है जिसका अपना मजबूत वोट बैंक है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व की राजनीति के कारण पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। ठोस वोट बैंक पर खड़ी इन दोनों मजबूत पार्टियों के अलावा जनता दल यूनाइटेड भी है, जिसमें आज भी इतनी शक्ति बची हुई है कि वह राजद या भाजपा जिसके साथ भी हो राज्य में उसकी सरकार बन जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रशांत किशोर में इन तीनों प्रमुख पार्टियों के मजबूत राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को भेदने की शक्ति है? क्या प्रशांत किशोर बिहार के लोगों को जाति और धर्म के खांचे से निकालने का मादा रखते हैं? क्या वे स्वयं जिस जाति या समुदाय से आते हैं उसका उन्हें कितना समर्थन मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं इन सब कयासों के बीच से कई तरह के सवाल ये निकल के आते हैं कि प्रशांत किशोर ने भले ही बिहार की राजनीति में अपनी एंट्री कर ली हो, लेकिन बिहार में जिस तरह की राजनीतिक पार्टियां जो हैं, अगर हम बात करें जदयू की, भाजपा की, जिस तरह की पैठ बना रखी है, क्या प्रशांत किशोर उन सब राजनीतिक पार्टियों को मात देने में सफल हो पाएंगे? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।